तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल के भाई एनालिसिस बहुत डाउन है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर 4th एनिमल किंगडम। जैसे कि मैंने बताया कि हमने पूरी सारा पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा और सीलेंट्रेटा टिनोफोरा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने रैपिड रिवीजन वीडियो पार्ट 6 वीडियो तक कंटिन्यू किया है और पार्ट 7 वीडियो है, तो इसमें हम सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो मैं मैराथन बेसिस पर वीडियो नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मेरे जो चैनल है उसमें अवेल नहीं है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो 15-15 मिनट की वन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको हम मैराथन वीडियो में इसको मैं कंक्लूड कर दूंगा, मतलब इकट्ठा कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है, वो हो जाएगा बाद में, बट मुझे 15-15 मिनट की बनानी पड़ेगी, फिर मैं कंक्लूड करके इन सारे को मिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सीलेंट्रेटा पढ़ने वाले हैं। एक बार रैपिड रिवीजन से याद कर लेते हैं। तो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा, बॉडी प्लान हो गया, इन सब के बारे में तो पढ़ा है हम। पूरी तरह के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं और एक बार और अच्छे से, मतलब एक बार और पढ़ लेते हैं जिससे कोई भूला ना हो भाई। इसमें ये जो होते हैं ये मैरीन वाटर, मतलब ज़्यादातर मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, बट ज़्यादातर मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये एसेक्सुअली मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इसके अंदर इंटरनल बडिंग होती है गैम्यूल द्वारा, और इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑस्टिया द्वारा पानी आता है और आउटलेट पोर द्वारा पानी एक्सक्रीटरी वेस्ट चला जाता है और न्यूट्रिएंट्स सब लेकर आता है अंदर। न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैसेस हो गया, वो सब लेकर आता है। और इसके अंदर स्पॉन्जियोसिल बॉडी कैविटी पाई जाती है जो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, क्योंकि जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो है जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो दोनों तरफ से, बोथ साइड से मेसोडर्म से कवर होती है, और ये जो है ये मेसोडर्म से कवर नहीं होती है। और इसमें ये जो काइनोसाइट है ये लाइन्स बाय काइनोसाइट है वो लाइन्स रहता है, जिसको स्पॉन्जियोसील द्वारा, मतलब स्पॉन्जियोसील द्वारा काइनोसाइट लाइन्स रहता है। तो इसमें और काइनोसाइट में फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, मतलब जैसे कि नाव होती है, उससे चप्पू चलाते हो तो मेंटेन करके रखता है नाव को कि यहाँ वहाँ ना भागे, मतलब सीधे जैसे राह में उसी राह में चले, तो उसी तरह से बॉडी फ्लो और बॉडी करंट को मेंटेन करके रखता है इसी के, और इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। और इसके अंदर ऑस्कुलम पाया जाता है, मतलब हाँ उसका आउटलेट पोर्ट का नाम ऑस्कुलम होता है। और इसके अंदर ये जो पॉरीफेरन बॉडी होती है ये जो स्पिक्यूल्स कैरी करती है और स्पॉन्जिंग फाइबर कैरी करती है, मतलब स्पॉन्जिंग फाइबर, और कुछ इसके अंदर टफ फाइबर्स होते हैं और कुछ कैल्शियम कंटेनिंग स्पिक्यूल्स होते हैं, मतलब कांटेदार पौधे होते हैं। और जो ये हमारा जो पॉलीफेरन बॉडी है वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ लार्वा है, मतलब अलग अलग टाइप के आपको, जैसे एडल्ट में लार्वा होते हैं उस तरह के आपको लार्वा नहीं देखने मिलेंगे, अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। तो एग्जांपल, और इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। और एग्जांपल की बात करें तो पहला जो होता है स्काइफा साइकन, और फिर दूसरा आ गया स्पॉन्जिया जो ट्रूबथ स्पंज है, स्पॉन्जिलिया जो फ्रेश वाटर स्पंज है। तो इन्हीं सब के बारे में जानते हैं। तो अब जानेंगे आज हम सीलेंट्रेटा, इनकी देख लीजिए, यही सब मैंने पढ़ाया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ना है आपको तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरी अगली वाली वीडियो जो थी पार्ट 6 वीडियो थी जो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा के बारे में। सीलेंट्रेटा जो है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है मैरीन वाटर में, मतलब उसी तरीके पॉलीफेरम बॉडी ऐसा होता है, मतलब जो हमारा सीलेंट्रेटा होता है मोस्टली प्रेजेंट होता है खारे पानी में, मतलब और कुछ प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर में, जैसे हमारा पॉलीफेरम था। और इसके अंदर एक बड़ी कैविटी पाई जाती है, उसे हम सीलेंट्रेन कहते हैं, सीलेंट्रेनी। और इस कैंड्रिया का नाम मतलब जो हमारा सीलेंट्रेटा होता है उसको हम सिनेंड्रिया के नाम से भी जानते हैं। सिनेंड्री के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके पास सिनोडोब्लास्ट और सिनोडोसाइट होता है, मतलब इसके अंदर सिनोडोब्लास्ट और सिनोडोसाइट पाए जाते हैं, इस कारण हम इसको सिनेंड्रिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब सिनोडोसाइट यानी सेल मतलब सिनोडोसाइट यानी सेल, तो सेल के अंदर इसके अंदर डंक पाया जाता है, मतलब एक ही डंक टाइप का पाया जाता है।
हम्म, और तो इसके अंदर एक डंक टाइप का पाया जाता है, और इसके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल पाई जाती है जिसका नाम नेमेटोकिस्ट होता है, मतलब वही डंक पाया जाता है। मतलब जैसे कि आपको मधुमक्खी देखे होगे जो उसके अंदर डंक होता है, फिर वही अपना जो स्टिंग है वो आपके अंदर लगा देते तो भाई बहुत दर्द होता है, तो उसी तरीके से इनके अंदर भी डंक पाया जाता है। और इनके अंदर ये सैसल भी होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं, मतलब एक जगह पे भी पाए जा सकते हैं, और मूव करते हुए मतलब यहाँ से वहाँ घूमते भागते हुए भी आपको पाए जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हुए भी। ठीक, तो ये सैसल भी होते हैं और फ्री स्विमिंग भी आते हैं, और ये रेडली सिमेट्रिकल होते हैं और डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। मतलब इसको मतलब काटा जा सकता है, मतलब इनको काटेंगे तो मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है। डिप्लोप्लास्टिक यानी 2 लेयर होती है, मीजोडर्म नहीं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और एक अनडिफरेंट लेयर होती है मीजोग्लिया, ठीक इनके अंदर। और हम बात करें कीमेटोप्लास्ट वेन फ्लूइड का पर्पस, ये है हमारा कीमेटोप्लास्ट। कीमेटोप्लास्ट जो होता है यही दिख रहा है जो आपको, यही है भाई इसकी जड़। कीमेटोप्लास्ट की बात करें तो जो हमारा कीमेटोप्लास्ट है उसके अंदर कीमेटोप्लास्ट जैसे आपने देखा होगा, कोई भाई वो वाला पेड़ आपने देखा है जो भाई अपना कोई भी आता है तो अपने अंदर बंद कर लेता है भाई, अगर जीभ निकालने वाला प्लांट, तो इसी तरीके से होता है ये। जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब देखा नहीं होगा, कहीं फोटोज़ में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, कोई भी प्लांट्स होता है उसके पास कोई एनिमल्स आता है तो जीभ निकालता है, उसे चिपकाता है और फिर अंदर अपने प्रे को हंट करता है। तो उसी तरीके से इसके ये भी होता है, मतलब कई चीज़ों में काम आता है, ऐसा नहीं कह सकते प्रे हंट को प्रे में ही करने के लिए काम आता है, तो कई चीज़ों में काम आता है। तो सिनेडोब्लास्ट होता है, तो सिनेडोब्लास्ट जो होता है इसके अंदर ये जो हम बता रहे हैं सिनेडोब्लास्ट होता है, अच्छे से हम बात करें तो इसके अंदर एक ओपर्कुलम नाम का ये जो ढक्कन दिख रहा है, ये ढक्कन पाया जाता है, ये बंद होता है खुला भी होता है। ये जो आपको जीभ दिख रही है इसकी, ये इसको हम लासो के नाम से जानते हैं, ठीक। ये डंक होता है, यहाँ पे स्टिंग पाया जाता है इसके, ये लासो यहाँ पे पाया, ये लासो है, इसे हम लासो के नाम से जानते हैं, लासो। और इसके अंदर एक स्टिंग पाया जाता है, डंक पाया जाता है, इसी को हम लासो कहते हैं। और फिर जहर यहाँ पे रहता है इसके मेन, और यहाँ पे ओपर्कुलम यानी ढक्कन टाइप का रहता है जो बंद हो जाता है, खुलता है तो ओपन क्लोज रहता है। और इसके अंदर एक ये सेल टाइप है तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो ये लासो है ये अंदर ही जब बंद रहता है तो अंदर ही घूमे रहता है, अंदर घूम कर सिमट कर अंदर ही रह जाता है, और फिर जब ओपन होता है तो फिर ये बाहर निकल कर अपने प्रे को हंट करने के लिए और टेंटिकल्स को चिपकने के लिए कहीं पर भी, तो यहीं तो मतलब ये मतलब यूज़ करता है एंकरेज के लिए, मतलब चिपकने के लिए कहीं पे भाई उसे ट्रैवल कर मतलब चिपक जाता है फिर उससे वहाँ से, और डिफेंस के लिए, मारने के लिए, और मतलब कैप्चरिंग द प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए, तो इन सब के लिए काम करता है। और हाइड्रा में एक अगर बात करें तो हाइड्रा के अंदर भी होता है इसी तरीके से, हाइड्रा की जैसे मेन बॉडी हो गई तो इसके अंदर हाँ जो यहाँ पे एक हाइपोस्टोम नाम की पाया जाता है, मतलब जो ढक्कन होता है उसके जस्ट नीचे आपको हाइपोस्टोम पाया है, इसमें नीचे का बना हुआ है, तो इसी तरीके से होता है हाइपोस्टोम जो कवर करके रखता है। जैसे आपने माउस देखा होगा, नहीं है तो माउस देखा होगा, उसके अंदर आपको स्टोमेटा टाइप का दिखेगा, तो वो होता है मतलब जो प्लांट में होता है तो उसमें माउथ रहेगा तो स्टोमेटा रहता है, इस तरीके से इसमें भी रहता है हाइपोस्टोम, तो माउथ के नीचे हाइपोस्टोम रहता है। और जैसे हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के बाद भी टेंटिकल्स होते भाई, जो उसके बडिंग्स होते भाई बगल बगल निकालता है फिर उससे एक नई बॉडी बना लेता है, तो उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो हाइड्रा जो होता है उसकी मेन बॉडी होती है, उसके अंदर हाइपोस्टोम पाया जाता है, उसके टेंटिकल्स पाए जाते हैं और उसका माउथ पाया जाता है, फिर उसके अंदर भी कैनिडोसाइड्स पाया जाता है, स्टिंग पाया जाता है, डंक पाया जाता है, उसी तरीके से सब उसमें भी रहता है, ठीक। और कोरल्स जो है हमारे सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। कोरल्स होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे आइलैंड में देखा होगा, कोरल आइलैंड, कोरल रीफ जो होता है
आपने साइंस सोशल साइंस कहीं भी पढ़ा होगा भाई, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ आपको। कोरल्स होते हैं, कोरल आइलैंड भाई, मतलब इनकी प्रजाति बढ़ती जाती है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह पर मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, तो भाई एक समय तो ऐसा आएगा ना कि उसका ढेर लग जाएगा। और जैसे समुद्र है, समुद्र का यानी बीच है, मान लो कोई भी एक आइलैंड है, वहाँ पर कोरल्स आके मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता जा रहा है वहीं पे, और उसका जो शव है यानी उसकी जो बॉडी है वो वहीं पे पड़ी रहती है। तो वहीं पे उसकी जो बॉडी पड़ी रहती है, तो बॉडी भाई एक मरा, दूसरा मरा, फिर उसके बाद बहुत सारे मरे, तो उनकी जो बॉडी है उनका बॉडी का ढेर लगता जाता है, ढेर लगता गया भाई, तो फिर जो पानी की सतह से ऊपर आ जाता है, भाई पानी है, पानी की सतह से ऊपर आ गया तो फिर कोरल बन गया, फिर बहुत सारे, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे टीले टाइप के बन जाते, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे। जैसे रेगिस्तान में देखा होगा तो वहाँ पे आपको टीले दिखेंगे, रेत जैसे बहती रहती है, तो कहीं पे अगर आपको थोड़ा सा भी अनब्रेकिंग है तो वहाँ पे कोरल्स टाइप के बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ भी बन जाते हैं, कई सारे टीले टाइप के बन जाते हैं जो कोरल्स रहते हैं, उनके कारण वो मरते जाते हैं और फिर एक कोरल आइलैंड बना लेते हैं वो लोग। फिर कोरल बॉडी जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, और ये मेंबर होता है किसका, सीलेंट्रेटा का। इसके और हम कोरल और जो कोरल होता है मतलब कोरल कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, और इसके अंदर ये मेंबर ऑफ जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जितनी डेंसिटी होती है उससे भी ज़्यादा किसमें डेंसिटी होती है, कोरल आइलैंड में जितनी, उससे भी ज़्यादा। आप सोच सकते हैं फिर क्या चीज़ है भाई कोरल, उससे भी ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक। तो जो कोरल होते हैं मतलब सीलेंट्रेटा होता है, सीलेंट्रेटा दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी बॉडी, तो इनके बारे में हाँ, पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप मेड्यूसा की बात करें तो मेड्यूसा जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर देता है, और उसी जगह पॉलिप जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, मतलब जनरेशन का बदलाव कह सकते हैं हिंदी में तो। और जो इनके अंदर अलग बदल, जैसे मैंने बोला मेड्यूसा जो है पॉलिप बन जाए, पॉलिप जो है मेड्यूसा बन जाए, अपनी बॉडी एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इनके अंदर जो प्रोसेस होती है इसको हम मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। मेटाजेनेसिस जब पॉलिप को मेड्यूसा प्रोड्यूस करना होता है तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि भाई सेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता है, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सीधी सी बात है। और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक। इसको मेटाजेनेसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को जब मेटाजेनेसिस बाय बॉडी एक्सचेंज कर रहे हैं, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप बन रहे हैं, तो अपनी जो है बॉडी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर टू फॉर्म ऑफ सीलेंट्रेटा, यही पॉलिप और मेड्यूसा। एक जो टॉप फॉर्म की बात करें तो एसेक्सुअली, और जो हमारा पॉलिप होता है वो सेसिल होता है, मतलब एक जगह पर ही रहता है। और जो हमारा मेड्यूसा होता है वो फ्री स्विमिंग, मतलब यहाँ वहाँ घूमता फिरता दिखेगा आपको। और जो हमारा सेसिल होता है उसको सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, एकदम सिलेंड्रिकल टाइप की बॉडी होती है। और जो हमारा मेड्यूसा है वो मतलब कहीं भी यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है, और इसके अंदर अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होती है। अब अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी, आपको कोई फिश नाम याद आ रही है जिसका अम्ब्रेला शेप्ड होता है भाई, अम्ब्रेला शेप आप कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड। और अगर आपने पता कर लिया है तो फिर ना पता किया हो जिसमें, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो हमारी पॉलिप है उसके एग्जांपल है हाइड्रा और एडाम्सिया। तो हाइड्रा को देखा भाई सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है भाई, गोल गोल टाइप की। और जैसे कि ऑरेलिया यानी जेलीफिश को देखा है भाई, छात्र टाइप का ऊपर रहता है ऊपर से, और फिर ढका हुआ होता है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो वही उसे हम ऑरेलिया के नाम से जानते हैं। ऑरेलिया एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम फिश के नाम से बोल देते हैं, जेलीफिश। फिश के नाम से बारे में नहीं जानने हमें, बट हाँ ऑर्गेनिज्म के टाइप में जान जाते हैं थोड़ा बहुत। तो और इसके अंदर भी दो प्रोसेस होती है, कौन कौन सी, मेटाजेनेसिस के अंदर ओबेलिया और सिजेलिया। और ये एग्जांपल ऑफ मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसके एग्जांपल की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप।
और अम्ब्रेला शेप में आने हमारी जो एग्जांपल आ जाती है, हाइड्रा हो गया जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एडल्सिया हो गया वो CMA में है जो सिलेंड्रिकल जो होता है वो पॉलिप होता है, और हाइड्रा भी पॉलिप ही होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है। और हम ऑरेलिया की बात करें तो ऑरेलिया जैसे जेलीफिश हो गया, अम्ब्रेला शेप होती है, और मेड्यूसा, ये मेड्यूसा का एग्जांपल है। और इसी तरीके से ओबेलिया हो गया तो वो शो मेटाजेनेस है, मतलब जो मेटाजेनेसिस को शो करता है, मतलब जेंडर अलग अलग करने को। मेड्यूसा से पॉलिप से मेड्यूसा। और फाइसलेरिया जो है वो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है, और इस तरीके से पेनिटेलर सी पेन है, और उसी तरीके से हमारा आ जाएगा आगे गर्गोनिया, तो उसमें सी फैन है जो पंख जैसे दिखता है भाई, और मर्डेनिया जो ब्रेन कोरल होता है, तो कोरल का एक टाइप है वो ब्रेन कोरल। तो उसी तरीके से यही होता है, और जो टॉपिक है सिलेंड्रेटा वो ख़त्म होता है, यहीं तक रहता है। तो मिलते हैं, 60 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।